everyone, welcome back to Home Studio channel. So in last video we learned about parallel lines and transversal. So we will continue that and we will learn today properties of angles formed by two parallel lines and transversal. So let's get started. So I will draw line M and N parallel lines. This is M, this is N, and L is transversal to M and N. So we will get 8 angles. Angle A, B, C, D, E, F, G and H. We get 8 angles. So here we get 4 pairs of corresponding angle. So first one is angle A. Angle A का corresponding angle कौन सा है? Angle E. तो वो equal रहेंगे. So angle A and angle E जो है वो equal है क्योंकि ये है corresponding angles. So same वैसे ही angle B and angle F equal रहेंगे. Angle B equal to angle F, angle C equal to angle G, and angle D equal to angle H. सपोज अगर M एंड L पैरेलल लाइंस हैं एंड मैं L ट्रांसवर्सल को अगर लेफ्ट साइड में मूव करती हूँ लाइक दिस, या फिर राइट साइड को भी मूव किया तो भी हमारा ये और ये एंगल जो है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल ही रहेंगे. B एंड F ऑलवेज इक्वल, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस है और उसको एक ट्रांसवर्सल जा रहा है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल रहेंगे. नाउ वी विल लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल्स सी, ई, डी एंड एफ. जो अंदर के साइड्स के एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स है. तो उसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा है? तो सी का अल्टरनेट एंगल है ई. तो सी इज इक्वल टू angle C is equal to angle E and angle F is equal to angle D. Second one is exterior alternate angles. Exterior मतलब जो बाहर के साइड्स के एंगल्स है वो. तो बाहर कौन से है? A, B, G and H. तो A का exterior alternate angle है G and B का है H. तो angle A is equal to angle G and angle B is equal to angle H. Now last properties of interior angles. Interior angles कौन से? अभी angle C, E, F and D ये interior angles है. तो फिर C का interior angle है F, D का interior angle है E. लेकिन अभी हमें properties देखनी है. तो interior angles की property क्या है? Each pair of interior angles formed by two parallel lines and their transversal is of supplementary angles. Supplementary मतलब क्या? जो interior angles है उनका addition क्या आना चाहिए? 180 डिग्री. तो इसके लिए angle C का interior angle कौन सा है? angle F. तो फिर angle C plus angle F is equal to 180 डिग्री आएगा. and same angle D and angle E is equal to 180 degree. Let's recall all properties again. When two parallel lines are intersected by a transversal, the angles formed in each pair of corresponding angles are congruent, alternate angles are congruent, and interior angles are supplementary. Let's start practice set 2.2. What is first question? Choose the correct alternative. In the adjoining figure, if line M parallel line N and line P is transversal, then find X. तो अभी हमें इसमें X find out करना है. तो फिर ये दो एंगल जो है वो क्या है? ये दो इंटीरियर एंगल्स है. और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इसे लिखना है बाय द प्रॉपर्टी
ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x एंड एंगल 3x कितना आएगा, एंगल 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर अभी 4 को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आएगा एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो फिर यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 180 डिवाइड बाय 4 कैसे आएगा, तो 4 जा 16 आया, तो फिर 8 माइनस 6 2 1 माइनस 1 0, अगेन ये 0 यहाँ नीचे लेंगे हम लोग, फिर 4 5 जा 20, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया और हमारा आंसर क्या है 45। तो फिर एंगल x इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। Now second question is, in the adjoining figure, if line A parallel line B and line L is transversal, then find x. तो अभी x find out करना है हमें। तो फिर x find out करना है, इसके लिए हमें फर्स्ट क्या देखेंगे कि ये एंगल हम कंसिडर करते हैं y। y इज इक्वल टू आएगा 2x। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज मतलब ये हमारी वर्टिकल लाइन है, पैरेलल लाइन रहती है ना वो, तो ये और ये एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो फिर हमारी प्रॉपर्टी हम अगेन वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी, जिसमें हमने अभी पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। तो हमारा y का वैल्यू क्या है 2x, तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस 2x क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन x लिखेंगे यहाँ पे और 6 हम अदर साइड भेज देंगे, तो फिर 180 डिवाइड बाय 6 आएगा। Therefore x is equal to 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो कितना आएगा ये 30। तो x is equal to 30 डिग्री। Now the next question is, in the adjoining figure line P parallel line Q, मतलब P and Q parallel lines है, line T and line S are transversal, T and S transversal, find measures of angle x and angle y using the measures of angles given in the figure। तो हमें एंगल x एंड एंगल y जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अभी फर्स्ट हम देखेंगे कि एंगल x कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल x, तो ये हम एंगल कंसिडर करते हैं a, तो फिर a एंड x है जो वो इक्वल एंगल है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल x आएगा। Why? Because they are vertically opposite. सेम 40, ये 40 डिग्री है, तो फिर ये भी आएगा कितना 40 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है, तो इसे हम कंसिडर करते हैं b। तो फिर एंगल b इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसका भी रीजन सेम रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारा एंगल A एंड एंगल B क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो हमारा इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी एंगल्स। तो फिर एंगल A क्या है, एंगल x प्लस एंगल B कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या आएगा अभी 180 डिग्री माइनस 40, तो ये प्लस 40 यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस 40 डिग्री। तो एंगल x 140 डिग्री। सो अभी हमें x मिल गया, तो अभी हमें y निकालना है।
तो y के लिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये एंगल हम कंसिडर करेंगे एंगल C। तो एंगल C क्या आएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y एंड C एंगल्स जो है अभी क्या हो गए, वो इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हमारे इंटीरियर एंगल्स है प्रॉपर्टी क्या, सेम अगेन। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके लिए एंगल y प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है। एंगल C कितना है हमारे पास 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आएगा अभी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये प्लस साइन यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए एंगल y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। In the adjoining figure, line P parallel line Q, line L parallel line M. Find measures of angle A, angle B and angle C. Using the measures of given angles, justify your answer. So we will solve it here. I already draw this diagram. So first we will see what we have given. So we already have angle 80 degree here. So we find out first angle C. तो ये हम लोग फर्स्ट एंगल कंसिडर करते हैं x। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल C एंड एंगल x आर अपोजिट एंगल्स, सो वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल x because they are vertically opposite angles. तो अभी एंगल x कितना है हमारे पास 80 डिग्री। सो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ सेकेंड वी विल सी एंगल B। तो ये एंगल हम कंसिडर करते हैं एंगल y। तो अभी एंगल x एंड एंगल y जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसके लिए एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। वाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल x कितना है हमारे पास 80 डिग्री। इसके लिए एंगल y कितना हो गया 80 डिग्री। लेकिन एंगल B एंड एंगल Y जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसके लिए वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके लिए एंगल B कितना हो गया वापस 80 डिग्री। तो हमें सेकंड का भी आंसर मिल गया। अभी फाइनल हमें निकालना है एंगल A। तो एंगल A और एंगल Y जो है वो इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी है कि उनका एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके लिए एंगल A प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए एंगल A प्लस एंगल Y कितना है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल A कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये जो प्लस जो है ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके लिए एंगल A कितना आएगा 100 डिग्री। तो हमें हमारे तीनों एंगल मिल गए। In the adjoining figure, line A parallel line B and line L is transversal. Find the measures angle X, angle Y and angle Z using the given information. Okay. So what we have given हमें एंगल 105 दिया हुआ है।
तो फिर हम लोग देखेंगे कि लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल X एंड 105 है जो वो इक्वल है। इसके लिए हमारा एंगल X इज इक्वल टू कितना आएगा 105 डिग्री। वाई? बिकॉज दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देन एंगल X एंड एंगल Y जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसके लिए एंगल X इज इक्वल टू कितना आएगा, एंगल Y आएगा। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। तो इसके लिए एंगल Y कितना मिला हमें अभी वापस 105 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल X हो गया, सेकेंड एंगल Y हो गया, तो थर्ड इज एंगल Z। तो एंगल Z एंड 105 ये बोथ जो एंगल है वो लीनियर एंगल्स है। तो लीनियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए एंगल Z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर लीनियर एंगल्स। सो एंगल Z इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री आएगा। तो फिर एंगल Z कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 105 कितना आएगा 75 डिग्री। In the adjoining figure, line P parallel line Q parallel line L. Find angle X with the help of the measures given in the figure. P, Q and L जो ये तीन लाइन जो है वो पैरेलल लाइन्स है और उनका ट्रांसवर्सल लाइन है। एक लाइन जो है वो ये है और सेकेंड लाइन जो है वो ये है। ओके, सो अभी हमें X फाइंड आउट करना है एंगल जो कि ये गिवन है वो। तो फिर हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट ये एंगल हम कंसिडर करते हैं A एंड ये एंगल जो है वो कंसिडर करते हैं B। तो इन दोनों का एडिशन जो है वो हमें मिल जाएगा X। ओके, सो अभी 40 डिग्री हमें दिया हुआ है और ये दो लाइन है, मतलब P एंड L जो है वो पैरेलल लाइन है एंड ये जो है उसका ट्रांसवर्सल है। तो इसके लिए ये दो एंगल क्या हो गए हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए जो कि हमेशा इक्वल होते। इसके लिए एंगल A इज इक्वल टू कितना आएगा 40 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सेम हमारा एंगल B है जो कि एंगल L एंड Q जो है वो पैरेलल लाइन है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। सो हमारे ये एंगल एंड B जो है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। इसके लिए एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। वाई? बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो हमारा एंगल X अभी कितना होगा, X इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो A कितना है 40 डिग्री एंड B कितना है 30 डिग्री। सो एंगल X इज इक्वल टू कितना आएगा 70 डिग्री। Thank you everyone for watching our video. If you like our video, please like, share with your friends and comment down if you have any doubt. And friends, don't forget to subscribe to Home Study channel and press the bell icon.